हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। हमने इसका एक और पार्ट बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके साथ एक सॉल्व एग्जांपल कराया है। आज की इस वीडियो में हम दूसरा वाला एग्जांपल कराने वाले, जो कि इसमें बॉक्स फिल करना था। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि 1.1। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो पहले ये प्रैक्टिस सेट देखते। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, इसको पहली चीज़ तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। सेकेंड इक्वेशन में दिया है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अगर इस 2 से इस पूरे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ये वाला 2, ठीक है। 5x इंटू 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 18 है, 18 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आएगा। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। हाँ, यहाँ पे बिग बॉक्स था, ठीक है। अभी देखते हैं 5x इंटू 2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये वाले 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने बोला है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो ये 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 5x इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 और लास्ट में 18 इंटू 2, बस इतना हुआ। अब देखते हैं। देखो 5x इंटू 2, यहाँ पे पहले ही 5 था, हमने 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यानी ये 10 हो गया, ठीक है। 5 इंटू 2 10 और ये x ऐसे का इसी आ गया यहाँ पे। ये बीच में माइनस था, माइनस का माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। ये y है और ये 2 है, तो देखो 2 इंटू वाई 2y, आपके पास एक y एक और y दे दिया 2y, ठीक है। 2y यहाँ पे 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 होता है 36, ठीक है। देखो अब कुछ टाइम के लिए हमें इक्वेशन 2 को भूल जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में देखते हैं। यहाँ पे बोला ऐड करना है इक्वेशन 1 और थर्ड को। क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करके ये थर्ड इक्वेशन बना, जो भी ये बना ये हमारा थर्ड इक्वेशन था, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये जो बना एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। अब इसको और इसको ऐड करेंगे, सिंपली देखो बहुत इजी है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अब हमें थर्ड वाले इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। ये बॉक्स में आएगा 10x, ठीक है, माइनस 2y, यहाँ 36, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस में क्या होता है, कैंसिल होता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, सिंपल। 10 प्लस 3 13, यहाँ पे 13x। अब देखो यहाँ पे 36 है और प्लस 29 है। अगर हम 36 में 29 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 65, एज इट इज 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और लास्ट में बॉक्स बना के दिया है, x लिख के इधर पे बॉक्स बना दिया है। अगर अब हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले एक और स्टेप बता रहा हूँ, यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो समझाने के लिए बस 13x इज इक्वल्स टू 65 है, ठीक है। तो ये x ऐसे का ऐसी, ये 13 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, अभी इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 65 डिवाइड बाय 13, ये 13 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, ये इधर आ गया तो डिवाइड करेगा। तो 13 डिवाइड हो रहा है 65 के साथ, तो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 13 1 जा 13 5 जा, तो x इज इक्वल्स टू 5। इधर पे x इज इक्वल्स टू 5, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम जाते हैं y की ओर, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू आ गई है, अब हम y का करते हैं। इस x की वैल्यू को बेसिकली हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इन तीनों में से किसी में भी जिसमें दिया होगा, तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमें x का वैल्यू मिल चुका था उसमें, ठीक है। तो हम इस सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। मैंने आपको बोला था किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे सेम आंसर आएगा, पिछले वीडियो में बोला था। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया गया, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो ये 3x हो गया, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। तो देखो यहाँ पे 3 दिया है, अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम x की जगह पे 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये देखो सेम एज इट इज़ ये लिखा हुआ है वापस नीचे। अगर लेकिन हम यहाँ ये बॉक्स खाली दिया, अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है। 5 इंटू 3 15, ठीक है। 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29 होता है, ठीक है। उसके बाद 2y ऐसे का ऐसी, देखो ये 29 ये नंबर के खानदान का था, इसलिए उसको इधर नंबर के पास भेजे। 29 माइनस 15, यहाँ ऐड कर रहा था, ये प्लस में था, यहाँ पे 15 प्लस में था। अगर कोई भी नंबर सिंबल के उस साइड आता है, मतलब इज इक्वल्स टू के इस साइड आता है, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, नेगेटिव है तो सॉरी मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐड कर रहा था ये 15, तो यहाँ के सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 2y ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अगर हम 29 में से 15 माइनस करते तो अपने पास आंसर कितना आएगा, लाइक 14 आना चाहिए, हाँ 14, ठीक है। अब बताओ इस पर साइन कौन सा लगाओ, माइनस का लगाओ कि प्लस का लगाओ। हमेशा साइन बड़े नंबर का लगता है, ठीक है। इसका साइन नहीं लगाएंगे, ये साइन 15 का है। ये देखो इसके पास कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, इसलिए 14, और ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो देखो वापस इधर पे अगला स्टेप नहीं दिया, मैं इसको बेसिक बता देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू 14 था, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था y के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। साइन इज इक्वल्स टू किधर आया ना, तो डिवाइड होगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 14/2 कितना होगा 7, दैट्स इट। ये आ गया 7। लास्ट में 2 बॉक्स और दिया है, द सोल्यूशन फॉर x, y इज, x का वैल्यू अपने को मिला था 5 और y का 7, बस इतना ही करना है। तो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज दिया, जो मैंने अभी वो एग्जांपल करा है उसकी तरह। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, नहीं तो पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर पूछ सकते हो वैसे भी, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, दैट इज 3a + 5 इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। इक्वेशन तो आपको बनाना पड़ता है, मतलब 2 चीज़ लिखा है ना, तो वो देखो कॉमा, ऐसा कॉमा दिया है आपको, तो उसके पहले जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो, और उसके बाद जो है उसको सेकंड इक्वेशन बना दो, इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखो या तो आप ये दोनों 5 को काट सकते हो, ठीक है, या तो आप a से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही रास्ता चलेगा। अगर सिंपल में बात करी है तो ये रहेगा, 5 को काटना, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, बेसिक, बहुत इजी, सिंपल। प्लस का साइन है तो उसके नीचे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है। साइन की अदला बदली करना बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी कोई मतलब प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लगा देंगे, दैट्स इट। देखो अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसको पूरे को काट दो ऐसा आग बंद करके, जैसे आपकी एक्स ने आपका काटा, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर आपके पास 3a है, ठीक है, 3a में से मैंने आपका एक a ले लिया, आपके पास बचा 2a, तो यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 22 में से 26 माइनस करते तो अपने पास बचेगा 4। बताओ साइन कौन सा लगाओ। देखो बड़े नंबर का साइन लगता है हमेशा, ठीक है। बड़े नंबर 26 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, चलेगा। ये a इधर आ गया, ये 4 तो इधर था ही, ये देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था a के साथ, इसको इधर फेंक दिया तो ये डिवाइड करेगा। कैप भी गिरा है, रुको, नहीं मिला, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। a इज इक्वल्स टू 2 1 जा
टू टू सा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 2, 2, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, नहीं आंसर आया सेम तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। हमने पहले वाली इक्वेशन में फर्स्ट में किया था, इस पर सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास ऐसे लिख देना, हाँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमेशा वो डालते रहना, देयरफॉर, वरना मार्क्स कटते हैं देयरफॉर के पेपर में। पुटिंग इक्वेशन, सॉरी, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, आँख बंद करके, ऐसा आँख बंद किया, हाँ सेकंड, ठीक है, डाल दिया सेकंड में। तो अब देखो सेकंड इक्वेशन था अपने पास a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन था। यहाँ पे हमने a की जगह पे 2 पुट किया, ये 5b ऐसे का ऐसे और ये 22 ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब देखो ये 5b, देखो नंबर के खानदान का है, इसको नंबर के खानदान की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। 22, अब ये ऐड कर रहा था, इधर क्या कर रहा था, ऐड, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 22 माइनस 2, बच्चे को भी पूछोगे 22 माइनस 2 बोलेगा 20, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 20। अब ये नंबर को भी नंबर के खानदान की तरफ भेज दो, तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके तो डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 1 सा 5 4 सा, आपका b आ गया 4। लेकिन इसके आगे एक और गलती नहीं करना है आपको, एकदम अच्छे से लिखना, ठीक है। पेपर का फॉर्मेट है, देयरफॉर डालेंगे द सॉल्यूशन फॉर, देखो x कॉमा वाई था ना, यहाँ पे a और b दिया, तो आप ऐसा लिखोगे a कॉमा b इज, या फिर इज इक्वल्स टू भी डाल सकते हो, फिर ब्रैकेट बना दो। a की वैल्यू क्या है आपके पास, हाँ 2, उसके बाद 4, दैट्स सेट, हो गया, ऐसा करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 इक्वेशन फिर से दे दिया है। तो देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, पहला दूसरा, ठीक है। आपको इक्वेशन बस बनाना है, मतलब वो आगे लिख देना है 1 और 2, जैसे मैंने बताया था, कॉमा करके दिया रहेगा। देखते हैं, देखो पिछले इक्वेशन में यहाँ पे सेम नंबर था इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया, पर यहाँ पे हमें नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे नंबर, कैसे बनाएंगे नंबर, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है। अगर हम ये 3 को यहाँ पूरे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काट सकते हैं, तो करते हैं, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, बाय 3, ठीक है। अब इस 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू x प्लस 7, सॉरी प्लस 3 इंटू 7y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, पर लिख देना चलेगा, वो भी अच्छी बात है लिखना। 3x प्लस, ठीक है, 7 3 जा 21, तो 21y इज इक्वल्स टू 30, ये आपका बन गया इक्वेशन 3, सिंपल इक्वेशन 3 बन गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओ, सेकंड और थर्ड में देखना। हम क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि इसको डिराइव करके ये बने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको काट सकते हैं भाई, काट सकते हैं इसको आराम से, काटते हैं, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन को काट रहे, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, ठीक है, 3/2। तो देखो जहाँ पे 2 इक्वेशन बन गए थे हमारे, ठीक है, जो कि ये वाला था थर्ड वाला और ये वाला था सेकंड वाला, यहाँ पे 7 था, ठीक है। तो इधर अगर माइनस कर देता हूँ, साइन की अदला बदली बताया मैंने, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ आ गया नेगेटिव, तो ये पूरा कट, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस नीचे
तो इसके नीचे प्लस लगा दो, यहाँ ऊपर में प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस लगा दो, नीचे वाले साइन की अदला बदली करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये पूरा कट हो गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, ठीक है। 21 + 2 कितना होगा, 23 y। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 23, ठीक है, 23 बचेगा। तो y = 23/23। क्यों 23/23? ये y था, ये 23 दैट मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आके तो डिवाइड करेगा, ठीक है, इसलिए 23/23 विच इज 1, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल गई y की। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को अगर हम x में पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा के, तो अपने पास सेम आंसर आएगा। तो चलो करते हैं। तो देखो अपने को y की वैल्यू मिल चुकी थी 1। अब अपने पास मैं जो इक्वेशन लिया है, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन लिया, कोई भी इक्वेशन लेके इसमें पुट करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का x प्लस y प्लस, ठीक है, 7 का 7 इंटू, अब y की जगह पे हमने 1 डाल दी क्योंकि अपने पास y की वैल्यू मिल चुकी है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 7 देखो, हाँ ठीक है, x प्लस 7, ठीक है, 7 × 7 होता है, ठीक है। तो अब ये x को इधर ही रहने देते हैं। तो देखो 7 इधर प्लस कर रहा था, ठीक है, 7 इधर पॉजिटिव में था, वहाँ गया तो नेगेटिव में, ठीक है। तो 10 - 7, 10 - 7 होता है 3, ठीक है। इसके बाद लास्ट में लिख देना देयरफॉर डाल के, यहाँ पे भी देयरफॉर आएगा। देयरफॉर डालना मत भूलें, तो मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। द सॉल्यूशन फॉर, हैंड राइटिंग समझ लेना, थोड़ा प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। द सॉल्यूशन फॉर x, y इज 3, 1, दैट्स इट, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर दिया है थर्ड इक्वेशन में 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। तो देखो, या तो इसमें हम ये 3 को पूरे होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 लाके लास्ट में काट सकते हैं, और तो फिर डायरेक्ट 2 को भी काट सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, ठीक है। हम इस पूरे होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में काट देंगे, बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे 2 × 3x प्लस, देखो 2 × 3x, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से 2y को मल्टीप्लाई किया, अब 3 से 13 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये बना 3 × 2 = 6 प्लस 3y = 13, 13 × 3 = 39 होता है क्या, हाँ 13 × 3 = 39, 26, 39 बराबर, ठीक है। ये बन गया अपना थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब सेकंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सेकंड को डिराइव करके थर्ड इक्वेशन बना, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। तो इसको अब काटते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय 1, ठीक है। 6x + 3y = 39, और जो अपना फर्स्ट इक्वेशन था वो था 2x - 3y = 9, ठीक है। ये दोनों अपने इक्वेशन थे, ठीक है, बराबर। अगर ये 3 प्लस और ये माइनस, ऐसा कच करके काट दो, कच करके 3, और ये 6 + 2 हो गया 8, 8x = 39 + 9 कितना होगा, 40, 48 होगा ना, हाँ। x = 8 × 1 = 8, 16 × 8 = 24, + 2 = 48, 6 = 48। तो बेसिकली x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू याद रखना हमेशा, x की वैल्यू जो है वो है कितना, 8 × 5 = 48, 6 = 48, ठीक है, 8 × 6 = 48। अपने को मिल गई है x की वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि थी 6, हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि थी 6, किसी भी एक इक्वेशन को, रैंडम इक्वेशन को उठा के पुट कर देंगे। तो हम कौन सी इक्वेशन को, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, फर्स्ट
3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है थर्ड क्वेश्चन का। 2x, ठीक है, देखो x की वैल्यू मिल चुकी है हम लोगों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल के 6 डाल देंगे। x की वैल्यू 6 थी इसलिए 6 डाला हमने। ठीक है, 6 टू जा 12, इतना नहीं आता तुम लोग को। -3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 12 नंबर के खानदान के, इसको नंबर के खानदान के साथ मिला देते हैं। यहाँ पे -12, ठीक है, पॉजिटिव में था, इधर आ गया तो नेगेटिव में। ये 3y ऐसे का ऐसे, 9 में से 3, मतलब 12 में से 9 निकालेंगे, 12 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, माइनस था, बड़ा नंबर 12 था, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। लेकिन 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 अब हम माइनस को काट देंगे, माइनस माइनस कट। ठीक है, यहाँ बचा 3y इज इक्वल्स टू 3, 3y इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3/3। देयरफॉर मत डालना, बोलना मैं भूल जा रहा हूँ, इक्वेशन था। हाँ, देयरफॉर डालना मत भूलना, मार्क्स रखते देयरफॉर के लिए। तो y इज इक्वल्स टू हो गया 1। द सोल्यूशन फॉर, आँख बंद करके लिखो, द सोल्यूशन फॉर x, y था ना, हाँ, इज 6, 1, दैट्स इट। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम 4th, 5th, 6th, 7th जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट के सारे कर डालेंगे। फिलहाल इतना ही किया हमने, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।